वर्ष 2026 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी घोषित। पशु तस्कर राकेश कुशवाहा पुलिस मुठभेड़ में घायल। 25,000 रुपए का था इनामी। अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले नगरपालिका पडोना अध्यक्ष विनय जायसवाल। दिवंगत भंते ज्ञानेश्वर को देशी और विदेशी श्रद्धालुओं ने दी श्रद्धांजलि। बांसी नदी में मजदूर डूबा, हुई मौत। ट्रक चालक पर हमला, 25,000 रुपए छीनने का आरोप। और संदिग्ध परिस्थितियों में दुर्गा मंदिर परिसर में पेड़ से लटका युवक का शव। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा के सुचारू, गुणवत्तापूर्ण तथा त्रुटि रहित संचालन हेतु परिषद ने परीक्षा आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया समय सारणी घोषित कर दी है। उन्होंने परिषद सचिव के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में बताया कि परीक्षा आवेदन ऑनलाइन माध्यम से परिषद की वेबसाइट पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालयों के द्वारा छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन, उनके सत्यापन तथा जनपदीय समिति के द्वारा अनुमोदन की कार्रवाई हेतु विवरण के क्रम में बताया गया कि छात्र छात्राओं के द्वारा परीक्षा आवेदन का विद्यालय में प्रस्तुतिकरण 10 नवंबर 2025 तक, विद्यालय प्रधानाचार्य के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड करना 17 नवंबर 2025 तक, तहसील स्तरीय सत्यापन समिति के द्वारा विद्यालय आवेदन पत्रों की जांच 22 नवंबर 2025 तक, जनपद स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदन हेतु रिपोर्ट अपलोड करना 27 नवंबर 2025 तक, अनुमोदित सूची का विद्यालयवार प्रकाशन 28 नवंबर 2025, परिषद वेबसाइट पर अंतिम रूप से अनुमोदित आवेदन की सूची उपलब्ध करना 4 दिसंबर 2025 तक, जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा छात्र छात्राओं, प्रधानाचार्य, प्रबंधक की आपत्तियों का निस्तारण 11 दिसंबर 2025, अनुमोदित परीक्षा केंद्रों की सूची अपलोड करना 17 दिसंबर 2025 तक, परीक्षा केंद्र निर्धारण हेतु प्रस्ताव अपलोड करना 22 दिसंबर 2025 तक, परिषद के द्वारा केंद्र निर्धारण की अंतिम सूची जारी करना 30 दिसंबर 2025 तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने प्रधानाचार्य, प्रबंधक, अध्यापक एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त तिथियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। परीक्षा आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब के लिए संबंधित संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा। वर्ष 2026 की परीक्षाएं परिषद के द्वारा निर्धारित समय के अनुसार एवं पारदर्शी प्रणाली के तहत संपन्न कराई जाएंगी। जनपद कुशीनगर के थाना अहिरौली बाजार क्षेत्र में रविवार की देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी पशु तस्कर राकेश कुशवाहा पुत्र छोटन कुशवाहा निवासी तरिया लच्छीराम टोला मछार थाना तरिया सुजान गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल तस्कर को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया। मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के दौरान थाना अहिरौली बाजार, थाना कप्तानगंज और स्वाट की टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। सूचना के आधार पर अहिरौली बाजार बोदरवार मार्ग के पास पुलिस टीम ने घेराबंदी की। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायर की। जवाब में पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिससे वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 900 रुपये नगद और बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल बरामद की। घायल अभियुक्त राकेश कुशवाहा पर विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास जैसी धाराएं शामिल हैं। अभियुक्त के विरुद्ध पहले से थाना अहिरौली बाजार में मुकदमा संख्या 264/2024 दर्ज है, जिसके तहत वह वांछित चल रहा था। उस पर 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित था। बरामदगी तथा गिरफ्तारी में स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह, थाना अहिरौली बाजार प्रभारी निरीक्षक संजय दुबे, थाना कप्तानगंज प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण प्रजापति और उनकी टीम शामिल रही। नगरपालिका पटौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर नगर के विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। मीडिया को जानकारी के क्रम में पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल ने बताया कि पूज्य महाराज जी ने नगर विकास की कार्य प्रगति में संतोष जाहिर किया। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने नगर के चहुमुखी विकास के लिए जल निकासी के लिए बने ड्रेनेज तंत्र, नहर पटरी तथा पाथवे निर्माण, शिव बुढ़िया माता मंदिर किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण, सीवरेज व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, चौराहों का सुंदरीकरण, पेयजल व्यवस्था के साथ ही विस्तारित क्षेत्र में शामिल हुए सभी गांवों में सड़क व्यवस्था सुदृढ़ करने संबंधी डीपीआर सौंपा।
जिस पर मुख्यमंत्री महोदय ने जल्द ही धन आवंटित करने का आश्वासन दिया। सूबे के मुखिया ने इस दौरान पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल के पुत्र सूर्यांशु कान्हा जायसवाल से भी बातचीत की और परिवार के अन्य सदस्यों का हालचाल जाना। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि आगामी योजनाओं के लिए धन आवंटन होने के साथ ही जल्द ही टेंडर जारी कर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा ताकि नगर के हित में सुविधाओं का प्रसार हो सके। म्यांमार मंदिर के प्रमुख दिवंगत बौद्ध धर्मगुरु भंते ज्ञानेश्वर को देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश और विदेश के बौद्ध श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और सांसद जौनपुर बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व कमिश्नर नई दिल्ली श्री कृष्ण आनंद, विजय कुशवाहा, नेपाल के ज्ञानी शाक्य, संजीव शाक्य, बसपा कोऑर्डिनेटर और पूर्व सांसद घनश्याम खरवार, बस्ती के सांसद रामप्रसाद चौधरी, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अखिलेश कटियार, सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव, रमेश यादव, पूर्व विधायक सुरेश यादव, डॉक्टर विवेक सिंह पटेल, पूर्व गृहमंत्री नेपाल सरकार देवराज कंडेल, वीरेंद्र तिवारी, प्रधानाचार्य उमेश कुमार उपाध्याय, प्राचार्य विनोद मोहन मिश्रा, आजमगढ़ से भिक्षु महाकश्यप टीके राय सहित म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम, तिब्बत आदि देशों और प्रदेश के महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह थाई भिक्षु डॉक्टर पी सोमपोंग भंते सोंगक्रान के नेतृत्व में विशेष शांति पाठ किया गया। म्यांमार के राजदूत जाऊ ने थाई भिक्षुओं को ची वरदान किया। तिब्बती भंते कंचुक लामा ने तिब्बती रीति रिवाज से शांति पाठ किया। इसी क्रम में बौद्ध धर्मगुरु ज्ञानेश्वर के 90वें जन्मदिन 10 नवंबर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में म्यांमार की गायिकाएं अपनी प्रस्तुति देने वाली थीं, लेकिन 31 अक्टूबर को उनका देहावसान हो जाने से उनकी यह हसरत अधूरी रह गई। गायिकाओं ने अपने गीतों के माध्यम से भंते को श्रद्धांजलि अर्पित की। पडौना क्षेत्र के मासी नदी में एक मजदूर की डूबने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान पडौना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंगापट्टी गांव निवासी महादेव मुसहर उम्र 55 वर्ष के लड़के चंद्रिका मुसहर के रूप में हुई है। मृतक मजदूर बांसी नदी की साफ सफाई करने आया हुआ था। नदी की सफाई करने के दौरान चंद्रिका मुसहर जलकुंभी में दब गया। काफी समय तक नदी में जलकुंभी में दबे रहने के कारण उसकी हालत खराब हो गई। आनन फानन में काम करने वाले मजदूर दहवा स्थित सीएचसी ले गए, जहां पर डॉक्टर ने हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले स्नान आदि मेले को लेकर नदी की सफाई कराई जा रही थी। साफ सफाई कार्य में दोनों राज्यों के मजदूरों को लगाया गया था। चूंकि बांसी नदी पूरी तरह से जलकुंभी से पटा हुआ है, मजदूरों के द्वारा नदी में घुसकर जलकुंभी को निकाला जा रहा था। इसी दौरान मजदूर चंद्रिका जलकुंभी के नीचे दब गया और अन्य मजदूर जलकुंभी को एक तट से दूसरे तट की तरफ खींचने लगे। जब दूसरे तरफ तट पर जलकुंभी को नदी से बाहर निकाला जा रहा था तो मजदूर जलकुंभी में बेहोश हालत में दबा मिला, जिसको आनन फानन में अन्य मजदूरों के द्वारा दहवा स्थित सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया, जिसको स्वजन के द्वारा पडौना जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मजदूर की मौत की सूचना स्वजनों को मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। बांसी चौकी इंचार्ज नागेंद्र चौहान ने बताया कि बांसी नदी में सफाई कार्य करने के दौरान मजदूर चंद्रिका नदी में जलकुंभी में दब गया था। काफी समय तक जलकुंभी में दबे रहने के कारण उसका दम घुटने से मौत हो गया। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नेवरौनिया थाना क्षेत्र के एक ट्रक चालक पर बाइक सवार 3 युवकों ने हमला कर दिया। चालक का आरोप है कि हमलावरों ने उससे 50 रुपये नकद और मोबाइल फोन छीन लिया है। घटना रविवार देर रात ढोरई फार्म और सरपतही गांव के बीच भैंसाहा हिरनापुल निवासी जनार्दन ने पुलिस को दिए अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह ट्रक लेकर सूरजनगर बाजार की ओर जा रहा था। पडौना बावली चौक पर उन्होंने अपने परिचित विनोद को ट्रक में बैठा लिया। जनार्दन के अनुसार जब उसका ढोरई फार्म और सरपतही गांव के बीच ट्रक पहुंचा तो बाइक सवार 3 युवकों ने उसे रोक लिया। चालक ने आरोप लगाया कि युवकों ने गाली गलौज करते हुए ट्रक में घुसकर पैसे की मांग की। विरोध करने पर उन्होंने धारदार हथियार से हमला कर जनार्दन को घायल कर दिया। साथ ही विनोद के हाथ बांध दिए और ट्रक में रखे 50 रुपये नकद और मोबाइल छीन लिए। पटरमा थाना क्षेत्र के ज्वार भैंसाहा स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में पेड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में 31 वर्षीय युवक की लाश फांसी से झूलती हुई मिली। सुबह मंदिर की ओर गए लोगों ने फांसी के फंदे में झूले युवक को देखकर शोर मचाया। पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान ज्वार भैंसाहा निवासी अनिल प्रसाद उम्र 30 वर्ष पुत्र सरल प्रसाद के रूप में हुई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वर्ष 2026 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाएं तो ऑनलाइन आवेदन के समय सारणी घोषित। पशु तस्कर राकेश कुशवाहा पुलिस मुठभेड़ में घायल।
25,000 रुपए का था इनामी। अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले नगरपालिका अध्यक्ष पडरौना विनय जायसवाल। दिवंगत भंते ज्ञानेश्वर को देशी और विदेशी श्रद्धालुओं ने दी श्रद्धांजलि। बांसी नदी में डूबकर मजदूर की मौत। ट्रक चालक पर हमला, 50,000 रुपए छीनने का आरोप। और संदिग्ध परिस्थितियों में दुर्गा मंदिर परिसर में पेड़ से लटका युवक का शव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।